नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज का वीडियो। इसका दोस्तों ये पार्ट नंबर पहला है। ठीक है दोस्तों, तो सारे क्वेश्चंस दोस्तों मैंने ऐसे लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है भारतीय संविधान से। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है मैंने आप लोगों के लिए। दो प्रश्न नंबर पहला देखिए। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, भारत में संविधान लागू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कब हुआ था? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था पूरे भारत में। ठीक है दोस्तों, भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बात कर रहे हैं हम संघीय समिति की। तो दोस्तों इसके जो संघीय समिति के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जरूर आप इनको तैयार कीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? स्वीकृत कब किया था दोस्तों? तो स्वीकृत करना और दोस्तों लागू करना, इसमें दो बातें हैं और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। ठीक है, एक होता है अंगीकृत करना और एक होता है दोस्तों लागू करना। तो अंगीकृत जो किया था या स्वीकृत जो किया था वो 26 नवंबर 1949 को किया था दोस्तों। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या किया था? स्वीकृत किया था। ठीक है दोस्तों, अंगीकृत किया था। ठीक है, और लागू करने की बात करें हम तो वो 26 जनवरी 1950 को किया था। ठीक है दोस्तों, तो संविधान ने भारत के संविधान को संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है दोस्तों? यह संशोधन कौन सा संशोधन है वो, जिसे हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो है उसके लिए हम मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके JV कृपलानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? दोस्तों जब तक हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था, लागू भी नहीं हुआ था। जब बन के तैयार नहीं हुआ तो लागू भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक हमारा जो भारतीय शासन था वो किसके अंतर्गत चलाया गया? तो दोस्तों ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चला गया था भारत का शासन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, अंग्रेजी सरकार के कार्यकाल में भी था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा स्रोत जो मिलता है, सबसे ज़्यादा जो भारत के संविधान में प्रभाव है वो 1935 का जो अधिनियम था उससे ही है। ठीक है, और भी संविधान है, रूस का संविधान हो गया, अमेरिका का संविधान हो गया और आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो गया, उनसे भी हमने संविधान को अपने संविधान में इंक्लूड किया है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो 1935 अधिनियम से है भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है, शून्यकाल किसके लिए होता है? तो दोस्तों ये जब संसद में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बनाया गया है ये शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, लोकसभा का प्राचीन नाम था? तो लोकसभा का प्राचीन नाम दोस्तों हाउस ऑफ विपुल था। ठीक है, क्या था? हाउस ऑफ विपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी में लगा लीजिए इसको, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है भारतीय संसद का निर्माण किसे मिलाकर होता है? तो भारतीय संसद का जो निर्माण होता है वो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों पुराना नाम योजना आयोग था, अब दोस्तों इसका नाम क्या है? नीति आयोग है दोस्तों। क्या है? नीति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मात्र एक ही प्रधानमंत्री हैं जो कि एक भी दिन संसद नहीं गए थे। तो दोस्तों ये थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि एक भी दिन संसद नहीं गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जब मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो उस समय दोस्तों अनुसूचियों की संख्या थी 8। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में अनुसूचियां हैं हमारी 12। ठीक है, तो इसके ही अंतर्गत 7वीं अनुसूची है, उसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, उल्लेख किया गया है, इंपॉर्टेंट है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियां हैं? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों सूचियों की बात करें तो इसमें तीन सूचियां हैं दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों 6 मूल अधिकार हैं हमारे दोस्तों। ठीक है, कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो भारत में प्रजातंत्र दोस्तों किस तथ्य पर आधारित है? तो यह है जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, सरकार को चुनने या बदलने का अधिकार दोस्तों जनता के ही हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो दोस्तों ये है संविधान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करें हम तो दोस्तों ये अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो दोस्तों कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है दोस्तों। ठीक है, भारत की संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों वो मौलिक अधिकार थे, ये मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो हैं इनकी संख्या है दोस्तों 11। ठीक है दोस्तों, और ये मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों समाजवाद, पथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे हैं, ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं,
बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया है दोस्तों, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही पार्ट में बनाता रहूँगा, बहुत सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो कि बार बार परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 24 है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है कुछ दोस्तों कैसा है, नम्य और अनम्य, ठीक है दोस्तों, ना तो लचीला है ना ही कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, भारत गणतंत्र बना। तो दोस्तों भारत गणतंत्र कब बना था। तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को बना था दोस्तों, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है गणतंत्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। अभी मैंने आपके लिए बोला था कि कमेंट करके बताइए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है वो हमने रूस के संविधान से ली है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए। तो दोस्तों ये 1976 में शामिल किए गए थे, ठीक है दोस्तों। कब किए गए थे, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो किसको दिए गए हैं। तो दोस्तों ये समस्त देशवासियों को, ठीक है। भारत के समस्त देशवासियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी दोस्तों वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, गृह कार्य है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्रथम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे मोस्ट सेलेक्टेड 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।